जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से नीदरलैंड के अंदर इस टाइम लेबर्स की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, खासकर उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाइक आईटी सेक्टर्स हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हो गया, होटल लाइंस हो चुके हैं, स्किल्ड वर्कर्स जितने भी हैं और अपना ट्रांसपोर्टेशन लाइंस हो चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन खासकर ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है नीदरलैंड के अंदर। और क्यों शॉर्टेज चल रही है उस बारे के अंदर हम बात करेंगे। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। डे बाय डे नीदरलैंड के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नई नई कंपनीज़ वहाँ पे आ रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बट इन कंपनीज़ के अंदर काम करने के लिए वहाँ उनके पास वर्कर्स नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है एजिंग पॉपुलेशन, वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ही बढ़ रही है और जो यंग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ रही है। जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो वहीं के वहीं हैं और जितने भी यंग लोग हैं वो जितने वहाँ के सिटीज़न हैं वो यहाँ नीदरलैंड छोड़ के कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं, लाइक यूएस मूव हो जा रहे हैं या वो यूके मूव हो जा रहे हैं। तो ये भी रीज़न है वहाँ पे जिससे कंपनीज़ को वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है स्किल वर्कर्स की डिमांड। वहाँ पे आईटी सेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग ये जैसी फील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी जा रही है, एआई भी आज के टाइम में आ चुका है, बट वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशंस है वो इतनी ट्रेंड नहीं है। जो चौथा पॉइंट है वो है कोविड-19 की प्रॉब्लम। कोविड-19 ख़त्म होने के बाद जो जितने भी वहाँ के यंग पीपल्स थे उन्होंने वहाँ से अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में मूव होना शुरू कर दिया था क्योंकि वहाँ उनके पास काम नहीं था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिस करके वहाँ की कंपनीज़ जितनी भी हैं उनको वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है वर्क बैलेंस लाइफ। नीदरलैंड के लोग अपनी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही बैलेंस लेके चलते हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स करना। तो ये भी रीज़न है कंपनीज़ को फुल टाइम वर्कर्स चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। जी नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड कंट्री के बारे में। तो जो लोग नीदरलैंड कंट्री मूव होना चाहते हैं और सोच रहे हैं नीदरलैंड कंट्री मूव होने के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ नए अपडेट्स लेके आया हूँ नीदरलैंड के बारे में। और नीदरलैंड इस टाइम कुछ ज़्यादा ही वर्क लेबर्स के बारे में शॉर्टेज चल रही है, तो उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं जी वहाँ कौन कौन सी जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी नई अपडेट्स के बारे में बात की है और कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी जी आप लोगों ने कौन से वीज़ा के अंदर अप्लाई करना है। और साथ ही हम ये जानेंगे बिना एजेंट के हम डायरेक्ट कैसे एम्प्लॉयर्स के साथ डील कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देख के आप लोगों को पता लगेगा स्टेप बाय स्टेप जी कैसे कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले यही बात करेंगे जी नीदरलैंड ही हमें क्यों मूव होना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है जी नीदरलैंड एक यूरोप का डेवलप्ड हाई पेइंग कंट्री है। दूसरा, यहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर और वर्क बैलेंस लाइफ काफ़ी अच्छा है। तीसरी चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है यहाँ की जो सैलरी लॉज हैं वो काफ़ी अच्छा है। चौथी बात हम ये करेंगे यहाँ पे जो टैक्स है वो काफ़ी कम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है जो फॉरेनर्स हैं अपने। और जो फॉरेनर वर्कर्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कई ज़्यादा हैं। और जो सबसे अच्छी हम यही बात करेंगे, जो लोग यहाँ मूव होना चाहते हैं वो लैंग्वेज के बारे में काफ़ी सोचते हैं, बट यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 90% वो इंग्लिश में ही बात करती है। तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप छोटी मोटी भी इंग्लिश बोल लेते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो समझ जाएंगे जी आप क्या बोलना चाहते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे जी नीदरलैंड आपको कितने टाइप के वर्क वीज़ास प्रोवाइड करता है और आपको कौन से वर्क वीज़ा के अंदर ही अप्लाई करना है। जो सबसे पहला वीज़ा है वो है TWV। जो सबसे पहला वीज़ा प्रोवाइड करता है वो है TWV, मतलब ये 90 डेज़ का शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जो एम्प्लॉयर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। जो दूसरा है वो है GVVA, कंबाइंड रेजिडेंस प्लस लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा, जो ऑलमोस्ट आप लोगों को इसी वीज़ा के अंदर ही अप्लाई करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ऑलमोस्ट जितने एजेंट्स भी होते हैं वो सब आपका इसी वीज़ा के अंदर ही अप्लाई करते हैं। GVVA, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। GVVA के अंदर ही आप लोगों ने अप्लाई करना है, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। जो तीसरा है हाईली स्किल्ड एंड माइग्रेट वीज़ा, ये उन लोगों के लिए होता है जो IT सेक्टर्स वगैरह और साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये उन लोगों के लिए है सिर्फ वीज़ास। वो लोग इस वीज़ा के लिए ही अप्लाई करते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अंडर ही आता है। जो चौथा है वो है EU ब्लू कार्ड वीज़ा। ब्लू कार्ड वीज़ा जो काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं जो IT सेक्टर्स के अंदर जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है
जो डॉक्टर्स हो गए हैं, नर्स हो गए हैं, वो इन सब चीज़ों के अंदर ही अप्लाई करते हैं। ये वीज़ा सीधा उन लोगों को 5 साल के लिए मिलता है और ये वीज़ा उन लोगों को मिलना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि ये काफ़ी हाईली स्किल्स वर्कर्स के अंदर आ जाता है। जो 5th है वो है ICT, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र। मतलब जो लोग ऐसी किसी मल्टीपल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल भी कंपनीज़ हैं, लाइक टाटा की कंपनी लगा कर चलो आप, जो टाटा की कंपनी इंटरनेशनल में भी है, काफ़ी अलग अलग जगह है, नीदरलैंड के अंदर भी है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना ट्रांसफ़र ले लेते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, या कंपनी उनको ट्रांसफ़र कर देती है। ये उन लोगों के लिए वीज़ा है। तो 5 टाइप के वीज़ा नीदरलैंड प्रोवाइड करती है। तो ये 5 टाइप का वीज़ा आप लोगों ने ध्यान रखना है। कोई भी एजेंट आप लोगों से अप्लाई करवा तो एजेंट आपका GVV के ही अंदर अप्लाई करेगा। अगर कोई एजेंट आप लोगों का GVV के अलावा किसी और के अंदर अप्लाई कर रहा है तो उसको आप साफ मना कर दीजिएगा। अगर आप लेबर क्लास या छोटी मोटी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जैसे होटल लाइंस के अंदर हो गया है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अब हम ये बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स के बारे में। 2025 में नीदरलैंड ने क्या नए अपडेट्स दिए हैं। सबसे पहला अपडेट तो यही है, जो वीज़ा फ़ीस होती थी एम्बेसी की वो 6.7% इंक्रीज़ कर दी गई है। लाइक जो हाईली स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी अब एम्बेसी फ़ीस 380 यूरो कर दी गई है। जो अगला पॉइंट यही है, जो वहाँ की नॉर्मल सैलरी होती थी, सैलरी के अंदर भी कुछ % उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। लाइक पहले की जो सैलरी होती थी वो, जो नीदरलैंड की बात करूँ, जो 3000 या 2500 मिलती थी, बट उसके अंदर उन्होंने 6% इंक्रीज़ कर दिया है सैलरी। लाइक अब आप लोगों को जो 30 साल से ऊपर है, जो 30 साल से ऊपर हैं उनको जो सैलरी मिलेगी वो 3500 से लेकर 4000 यूरो के बीच में सैलरी मिलेगी। जो 30 साल से नीचे हैं उन लोगों को अपने 3000 तक सैलरी ही मिलेगी। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो अपडेट है वो ये है, जो 30 साल से नीचे हैं उनको 4000 से लेकर 4500 के बीच में सैलरी मिलेगी, और जो 30 साल से ऊपर हैं उनको 5000 तक सैलरी मिलेगी, जो वहाँ के लोकल लोग हैं। ठीक, तो ये इंक्रीज़ किया उन्होंने। और जो सबसे ज़्यादा इस टाइम हाईली डिमांडिंग के अंदर है, फॉरेनर्स के लिए है, वो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए वेयर हाउस और कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया है, और होटल लाइन। ये 4 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग के अंदर है, जिस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर्स नहीं मिल रहे हैं इनको। तो आप ट्राई करो इस फील्ड के अंदर अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो इस सब फील्ड के अंदर जॉब करना पसंद नहीं करते हैं। वो अगर करते भी हैं तो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अपना 4 घंटे या 5 घंटे। तो जो कंपनीज़ हैं इनको लेबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि इनको फुल टाइम वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं और इनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा डिले पे डिले हो ही जा रहा है। तो अगर आप लोग इस 4 इंडस्ट्री के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को वीज़ा मिलना बहुत 99.9% आप लोगों को वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। तो आप लोग ट्राई करो इस 4 फील्ड के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो अब हम ये बात करेंगे जो 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी जॉब्स के बारे में। इसके अंदर 3 सेक्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा हाइप अप पे है, बूम कर रहे हैं। वो है AI वाले, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले, तीसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले। जो दूसरी इंडस्ट्री है वो लेबर्स की इंडस्ट्री आ गई है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बूम में चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन लाइन के वाले चल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर्स हो गए। ये 3 सेक्टर वाले काफ़ी ज़्यादा बूम पे चल रहे हैं। अगली बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा नर्स की डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो कोई नर्स के लिए अप्लाई करना चाहता तो अप्लाई कर सकता है वहाँ पे। जो अगली डिमांड है वो लॉजिस्टिक्स के अंदर आ गई है, जो ट्रक ड्राइवर्स हो गए हैं और वेयर हाउस वर्कर्स हो गए हैं। तो ये 2 डिमांड्स लॉजिस्टिक्स के अंदर काफ़ी बूम पे हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे शेफ्स की डिमांड है और लॉन्ड्री वालों की डिमांड है, और सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है सर्विंग के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर वर्कर्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी है उन लोगों को। सर्विंग के लिए काफ़ी वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हॉस्पिटैलिटी के अंदर तो मेरे हिसाब से सारी ही इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हैं, तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर ज़्यादातर अप्लाई कीजिए आप लोग। अब हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड के अंदर सैलरी बेसिक कितनी मिलती है। जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए हैं उनको सालाना सैलरी मिलती है 71,000 से लेकर 75,000 यूरो के बीच में। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हो गए जो हाईली स्किल्स वाले होते हैं, जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, उनको ईयरली 74,000 यूरोस मिल जाते हैं।
और जो क्लाउड आर्किटेक्ट होते हैं तो उनको सालाना 85,000 यूरो तक मिल सकती है। अब बात करेंगे लेबर्स की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेबर्स को वहाँ पे ज़्यादातर आवरली ही पे किया जाता है, पर आवर उनको 14 यूरो मिलता है। मतलब अगर आप लोग 12 घंटे भी काम कर रहे हो तो एक दिन के अंदर आप लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, और मंथली आप लोग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा अर्न कर सकते हो। तो जो लेबर वाले हैं, अगर वो मंथली भी देते हैं, कई रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जो मंथली पे करना चाहते हैं, तो अगर मंथली भी देखा जाए तो 3,000 से लेकर 3500 यूरो तक उनको आराम से मिल जाता है। बट मैं जो आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा, आप लोग जो होते हैं वो आवरली अपना पे लो तो ज़्यादा आप लोग अर्न करोगे। आवरली आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आप लोगों का पैसा अच्छा खासा बनेगा। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नीदरलैंड की पॉपुलेशंस के बारे में। तो जो नीदरलैंड की बेसिक पॉपुलेशन है वो 17 मिलियन की है, और 17 मिलियन के अंदर 90% लोग हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, जो बेसिक इंग्लिश समझ सकते हैं। तो इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो वहाँ पे इंग्लिश ही ज़्यादातर बोली जाती है। तो एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो लोगों का बजट अच्छा खासा नहीं है बट वो जाना चाहते हैं नीदरलैंड, तो वो TWV वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म वाला है। इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ 3 फील्ड के अंदर ही अप्लाई करना है: एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन लाइन और होटल लाइन, टूरिज़्म जो लाइन होती है। ये 3 वीज़ाज़ के अंदर शॉर्ट टर्म वीज़ा बहुत ईजिली मिलता है। तो आप लोग ये 6 मंथ वाला वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं और अपना वहाँ जाके वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं एम्प्लॉयर से बात करके। तो जिन लोगों का बजट ज़्यादा नहीं है तो वो ये वीज़ा अप्लाई करवा के वहाँ जा सकते हैं। अब हम मेन जो वो बात करेंगे, जो बिना एजेंट के आप लोग डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स के नाम दे रहा हूँ जो प्रोफेशनल जॉब्स ढूंढना चाहते हैं उन लोगों के लिए। इंडीड है, इंडीड के ऊपर जाके आप लोग अपना प्रोफेशनली रिज्यूम बना के डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स के साथ बात कर सकते हैं। जो दूसरा है वो जनरल जॉब्स के लिए है, वो है इंडीड नीदरलैंड करके है। जो तीसरा है वो है ग्लासडोर एंड मॉन्स्टर, इस पे आप लोग जॉब्स एंड रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। जो चौथा है वो है नीदरलैंड जॉब पोर्टल्स, इसके ऊपर गवर्नमेंट वेरीफाइड जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। या आप लोग सीधा किसी नीदरलैंड की कंपनीज वगैरह को ओपन करके उसकी करियर के ऊपर जाके आप लोग अपना रिज्यूमे बना के प्रॉपर वहाँ पे जाके डायरेक्ट उनको मेल्स वगैरह कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटमेंट्स वगैरह को आप लोग डायरेक्ट मेल और मैसेज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्क्रीन्स के ऊपर आप लोगों को मैं मेंशन कर देता हूँ, इनके ऊपर जाके आप लोग अपनी प्रोफाइल बना के आप लोग डायरेक्ट इनसे बातचीत कर सकते हैं। अपना रिज्यूमे वगैरह भेज के डायरेक्ट आप लोग अपना खुद की प्रोफाइल वगैरह भेज के आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। नीदरलैंड में एक स्पेशल टैक्स बेनिफिट स्कीम है जिसमें आपकी सैलरी का 30% टैक्स फ्री हो जाता है। ये लोगों को ज़्यादातर नहीं पता है। दूसरा, फ्री डच लैंग्वेज, मतलब नीदरलैंड के अंदर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वहाँ का कोर्स दिया जाता है फ्री में। ये भी लोगों को ज़्यादातर नहीं पता है। तो जितने भी फॉरेनर्स वर्कर्स हैं वो वहाँ जाके ये वाला कोर्स अप्लाई कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा है कि वहाँ के लोकल्स कंपनीज़ में आप लोगों को जॉब लेना बड़ा इजी हो जाएगा और उनसे कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो जाएगी। क्योंकि नीदरलैंड एक बेस्ट कंट्री है जहाँ पे सैलरी काफ़ी हाई पे की जाती है और वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इस पर लाइक्स और कमेंट्स करके, अगर आप लोगों को कोई हेल्प भी चाहिए मेरी, अगर किसी ने अपना परमिट वगैरह, ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट या वीज़ा कुछ भी चेक करवाना है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इस पर दे देता हूँ। आप लोग वहाँ पे मुझसे मैसेज करके आप लोग चेक करवा सकते हैं। तो नीचे मेरा नंबर दिया गया हुआ है, आप लोग वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट अगर आप लोगों को मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो। और एक चीज़ और, अगर आप लोग वहाँ पे PR लेने के बारे में सोच रहे हो तो नीदरलैंड के अंदर अगर आप 5 साल रेगुलर काम कर लेते हो, मतलब 5 साल अगर आप लोग वहाँ पे टैक्स भर देते हो तो आप लोग नीदरलैंड के अंदर PR लेके वहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हो। ये बहुत आसान है वहाँ पे। अगर आप लोग अपनी फैमिली बुलाना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पे अगर यहाँ से जाने के बाद विदिन 6 मंथ के बाद आप लोग अपनी फैमिली को भी कॉल कर सकते हो, अपनी फैमिली को लेके वहाँ रह सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है नीदरलैंड की तरफ से। तो आप लोग नीदरलैंड मूव होना चाहते हो तो बहुत आसान है मूव होना। आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करने का पहले ट्राई कीजिए। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो देन आप लोग एजेंट वगैरह की हेल्प लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी भी हेल्प चाहिए तो मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। नमस्कार।